कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो पहली बार अपने बेटे को शिकार पर लेकर जंगल में आया है। चारों तरफ बर्फ जमी हुई है और माहौल बिल्कुल शांत है। तभी अचानक सामने एक खतरनाक भालू दिखाई देता है। पिता तुरंत समझ जाता है कि जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है। वह धीरे से खड़ा होकर बेटे को इशारा करता है कि बिल्कुल शांत रहो, लेकिन डरा हुआ बेटा घबराकर बंदूक उठा लेता है और गोली चलाने ही वाला होता है। तभी पिता तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। अगर भालू भड़क जाता तो इतनी नजदीक से बचना नामुमकिन था। खुशकिस्मती से भालू उन्हें ठीक से देख नहीं पाता और सूंघते हुए वहां से चला जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन वापस लौटते समय पिता की नजर बर्फ पर पड़े ताजा खून के धब्बों पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि यहाँ हाल ही में किसी जानवर की मौत हुई है। वह बेटे को पीछे रहने को कहता है और खुद आगे बढ़कर जांच करता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मरा हुआ भालू का बच्चा दिखाई देता है। पिता का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह समझ जाता है कि आसपास उसकी माँ जरूर होगी। वह तुरंत बेटे को लेकर ऊंची जगह की तरफ भागता है। तभी नीचे से भालू की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वे अपना पहले से छिपाया हुआ शिकार निकालते हैं और उसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ताकि आसानी से ले जा सके। इसी दौरान बेटा बर्फ उठाकर खाने लगता है। पिता उसे समझाता है कि बर्फ खाने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। वह बेटे को पास की नदी से पानी लाने भेजता है, लेकिन साफ कहता है कि नजरों से दूर मत जाना। पानी ढूंढते हुए बेटे को एक घायल भालू का बच्चा दिखाई देता है। मासूमियत में वह उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक वह भालू का बच्चा उसकी उंगली काट लेता है। पिता तुरंत दौड़कर आता है, बच्चे को लात मारकर भगाता है और समझ जाता है कि अब उसकी मां जरूर आएगी। वह बेटे को पास के पेड़ पर चढ़ाता है और खुद भी चढ़ने की कोशिश करता है। पिता बंदूक बेटे को थमा देता है, लेकिन घबराहट में बेटे का पैर फिसल जाता है और गलती से गोली चल जाती है जो सीधे पिता को लगती है। इसी वक्त गुस्से में मां भालू वहां पहुंच जाती है। पिता दर्द सहते हुए बंदूक उठाता है और निशाना साधता है, लेकिन गोली नहीं चलाता। शायद भालू भी समझ जाती है कि वे उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वह मुड़कर चली जाती है। दोनों नीचे उतरना शुरू करते हैं, लेकिन रास्ता बेहद कठिन है। पिता बार बार गिरता है। तब बेटा फैसला करता है कि वह पिता को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा। रात हो जाती है। वे एक बड़े पत्थर के पास रुकते हैं, आग जलाते हैं और ठंड से बचते हैं। सुबह पिता की हालत और बिगड़ जाती है, लेकिन बेटा हार नहीं मानता। रास्ते में पिता उसे सिखाता है कि असली शिकारी वही है जो जरूरत के लिए शिकार करे, न कि सिर्फ मारने के लिए। आखिरकार वे एक नदी तक पहुंचते हैं। पिता कहता है कि नदी के किनारे चलेंगे तो जरूर किसी इंसान तक पहुंचेंगे। लड़का पिता को पीठ पर लादे चलता रहता है। तभी उसे रास्ते में तार की बाड़ दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि सभ्यता पास है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक लकड़ी का घर दिखाई देता है। वह तुरंत मदद मांगता है। घर का मालिक उन्हें अंदर लेता है और डॉक्टर को बुलाता है।